Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. You think coronavirus was a huge problem for humanity? Wait till you see the climate change. Climate change is right at the door of humans. And historically speaking, humanity is not very good at collective action. क्लाइमेट चेंज पूरे के पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, यानी कि अगर इससे निपटना है एंड इफ वी नीड टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, कलेक्टिव एक्शन, विच इंटरेस्टिंगली ह्यूमंस आर नॉट वेरी गुड एट. आप सोच के देखिए, कब ऐसा लास्ट टाइम हुआ था जब दो इंडिविजुअल ह्यूमंस को सेम बात के लिए एग्जैक्ट कन्विंस कर लिया था, सेम इंटेंशन से, सेम एक्शन के लिए. Here we are talking about more than 190 sovereign nations to work for one goal. Seems almost impossible. ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर तो कहीं पे फ्यूचर में छुपा हुआ है. We are trying, okay, whether we are doing it with to the best of our abilities or not, इस बात का भी असेसमेंट जो है वो फ्यूचर जनरेशन ही करेंगे. स्टिल क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है. क्लाइमेट चेंज के बढ़ने से जो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए वो जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, वर्ल्ड इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ सिस्टम. एक प्रकार से सारे के सारे देशों को एक ही फोरम पर लाके उनको किसी न किसी तरीके से इस बात की कमिटमेंट कि दे विल कंट्रोल द कार्बन एमिशंस, इस प्रकार के प्रोसेसेस लास्ट 3 डेकेड से चल रहे हैं. बट हाउएवर राइट नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन. व्हाई? क्योंकि दिस इज द मोमेंट ऑफ द एक्शन. 2030 का जो डेकेड होगा वो इस बात को डिसाइड कर देगा कि वेयर द ग्लोबल वार्मिंग विल लीड द ह्यूमैनिटी टू. अभी रिसेंटली इस साल एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज की एक मीट होने वाली है इन नवंबर, जो कि ग्लासगो यानी कि इंग्लैंड में होगी. उसी से संबंधित एक की मीट थी क्लाइमेट की, जो कि इंडिया ने स्पेसिफिकली स्किप कर दी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों स्किप की है एंड what are going to be the consequences for it. सबसे पहले आप ये जानिए कि पूरे के पूरे विश्व में कौन सा देश कितने कार्बन को इमिट करता है. नाउ चाइना इज बेसिकली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में एक साल में कम से कम 28% जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस होते हैं वो चाइना के द्वारा किए जाते हैं. एंड सेकेंड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच इज लाइक 14.5. And then India is also amongst one of the largest emitters of the carbon dioxide, 7.17% पे. पर ये जो डेटा है ये थोड़ा सा फ्लॉड है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों. देखिए, हियर द पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एमिशन है वो 14.5% है, बट देयर पॉपुलेशन इज ओनली 35 करोड़. हमारे जो एमिशंस हैं वो 7% है, विच इज हाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, परंतु हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 140 करोड़ है, विच इज 4 times the United States of America. Now this is a data which is very important, जो कि बाद में डिस्कस आएगा. हाँ, चाइना के साथ हमारा डेफिनेटली कंपेयर किया जा सकता है कि चाइना और हमारी पॉपुलेशन भी सेम है, बट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द कार्बन एमिशंस. कार्बन एमिशंस के साथ एक बात समझना, देयर इज अ नेगेटिविटी इन्वॉल्व विद इट, देयर इज अ पॉजिटिविटी इन्वॉल्व विद इट. लार्ज कार्बन एमिशंस होने का मतलब है कि देश इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है, जीडीपी उसकी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग हैं वो पॉवर्टी से उठाए जा रहे हैं, सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है. व्हेन इट इज सीन इन द टर्म्स ऑफ दी, क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन है दे आर बेसिकली डन बाय द इंडस्ट्रीज या फिर इंडिविजुअल्स की वजह से, विच इज बेसिकली क्रिएटिंग कंजम्पशन और प्रोडक्शन कर रहे हैं वो. तो लार्ज कार्बन एमिशन जो भी कर रहा है वो कंट्री ज्यादा प्रॉस्परस होने की संभावना रखता है. चलिए अब बात करते हैं. 2021 में एक कॉन्फ्रेंस होनी है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है COP26. COP26 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26. इसका मतलब है कि 25 पहले हो चुकी है. ये ग्लासगो में होगी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में. यूनाइटेड किंगडम इसको होस्ट कर रहा है. ठीक है, अब सवाल ये है इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है. दिस कॉन्फ्रेंस इज सेट टू इनकॉर्पोरेट द 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCCC, 16th मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द 3rd मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट. इस पूरे के पूरे सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा COP क्या होता है, UNFCCC क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है और पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम से, दूर से. UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज.
1980 के दशक में जब साइंटिस्ट ये बताना स्टार्ट किए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत डेंजरस तरीके से हो रही है, तो वर्ल्ड केम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अर्थ समिट वेयर दे वांटेड टू क्रिएट अ कन्वेंशन और अ फोरम जहां पे एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट किया जा सके या उसको चेंज किया जा सके। दिस हैपेंड इन 1992 इन द रियो, ब्राजील में। रियो में एक मीटिंग हुई थी 1992 में, काफी सेमिनल मीटिंग है व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट। उसमें यूएनएफसीसी बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बेसिकली इस समय वर्ल्ड की सबसे प्राइमरी एजेंसी, सबसे प्राइमरी कन्वेंशन है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए वर्क करती है। इस में जो भी साइन होता है, इसकी एक एनुअल मीटिंग होती है। उस एनुअल मीटिंग को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एनुअल मीटिंग, सिर्फ सीओपी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग्स, एनुअल मीटिंग। अब ये पहली मीटिंग हुई थी 1995 में, तो उसके बाद 2019 तक टोटल 25 मीटिंग हो चुकी थी। तो सीओपी 1 हुई है 1995 में, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन टिल 2019 देयर वाज सीओपी 25। अब सीओपी 26 यानी इन्हीं जो ये यूएनएफसीसी में जिस भी कंट्री ने साइन किया हुआ है, ये एनुअली मिलते हैं डिस्कस करने के लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। वो सीओपी 26 होनी थी नवंबर 2020 में, ऑब्वियसली ड्यू टू द पैंडेमिक वो कैंसिल हो गई थी, वो पोस्टपोन करके इस साल की गई, तो इसीलिए हो रही है अभी सीओपी 26 जो कि इस साल नवंबर में 2021 में होगी। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट, इन्हीं सीओपी के चलते चलते एक सीओपी में फाइनली सारे के सारे वर्ल्ड को एक पेरिस अग्रीमेंट के लिए तैयार कर लिया गया। ऑल दी कंट्रीज जो कि एनुअली मिल रहे हैं वो 2016 में भी मिले थे, और 2016 में जब मिले तो उन्होंने पेरिस अग्रीमेंट साइन किया। पेरिस अग्रीमेंट इस समय क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी होप है ह्यूमैनिटी की। ठीक है, लेट्स सी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो भी हम ह्यूमन इंटरफेयर कर रहे हैं क्लाइमेट के साथ, एनवायरमेंट के साथ, उसको स्टेबलाइज करने के लिए है एटमॉस्फेयर में। इट वाज साइंड बाय द 154 स्टेट्स एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। तो 1992 में एक समिट चल रहा है, उसका नाम है अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट, उसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इस अर्थ समिट में एक कन्वेंशन साइन की जाती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये अलग अलग कन्वेंशन लाते हैं। जो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने ये साइन की है वो एनुअली मिलते हैं, 1995 में मिलना स्टार्ट किया था, और उस मीटिंग को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब सारी गवर्निंग, इट्स अ गवर्निंग बॉडी ऑफ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। इट इज कंपोज्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पार्टीज। तो जिस पार्टी जो भी उस कन्वेंशन को साइन किया उसकी वाली। अब अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग कन्वेंशन की हर एक की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। जैसे बेसल कन्वेंशन की भी सीओपी है, क्योटो प्रोटोकॉल की होती है, रामसर कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन की। हम जो सीओपी 26 के बारे में बात कर रहे हैं वो यूएनएफसीसीसी की 26वीं मीटिंग है। यूनाइटेड नेशंस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली 2015 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है जिसमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एडेप्टेशन और फिनेंस, यानी कि सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसके बाद जो कंट्रीज जो चेंज आएगा उसको अडेप्ट कैसे करेंगे, एंड रिलेटेड टू द मनी, इस चीज का सारा पैसा कहां से आएगा, इन तीनों चीजों को डिस्कस करने के लिए एक पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था। इस समय 199 मेंबर इस पेरिस अग्रीमेंट के पार्टिसिपेंट हैं। एक बार आपने शायद पिछले कुछ सालों में न्यूज भी सुनी थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इससे एग्जिट ले लिया था पेरिस एग्रीमेंट से। जो बिडेन ने बेसिकली आफ्टर प्रेसिडेंसी के बाद वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया। पेरिस एग्रीमेंट है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? 2015 में जब इन्होंने डिसीजन लिया, व्हाट दे सेड दिस, कि सारे के सारे कंट्रीज के सामने, वर्ल्ड के सामने इस बात का टारगेट है कि पूरे के पूरे विश्व में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, 1850 में क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो 1850 से पहले एक एवरेज टेम्परेचर था ग्लोब का। अब धीरे धीरे जो ये ग्रीन हाउसेज गैसेज उसमें जा रही हैं, एनवायरमेंट में जा रही हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। जो वो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, उस टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ावा नहीं होना चाहिए। ये टारगेट है पेरिस अग्रीमेंट का। हावेवर ये टारगेट है, उसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि इफ वी कैन लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर
2 डिग्री से तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 डिग्री से ऊपर चला गया तो आइस कैप मेल्ट हो जाएंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, मेजर डिजास्टर्स आ जाएंगे। और कोशिश की जानी है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, तो जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बेसिकली इंपैक्ट है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली ये है, एमिशंस शुड बी रिड्यूस्ड एज सून एज पॉसिबल एंड रीच नेट जीरो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। इस अग्रीमेंट की एक सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं देता है खुद के, इसमें हर कंट्री अपने एमिशंस को कम करने के टारगेट खुद डिसाइड करता है और खुद ही उस बात को अप्लाई करने की कोशिश करता है। देयर इज नो ओवर गवर्निंग बॉडी जो कि उसको इंप्लीमेंट कराए, सेल्फ रेगुलेटरी वाला सिस्टम है इस चीज की। ये जो यूएनएफसीसी का 26वां COP 26 और जो वो पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था उसकी तीसरी मीटिंग, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ग्लासगो में होगी, जिसको COP 26 कहते हैं। अब उसके लिए कुछ प्री मीटिंग्स हो रही थी, तो एक लंदन में मीट थी। इंडिया वॉज द ओनली वन ऑफ द 51 कंट्रीज जिन्होंने ये 2 डे मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी लंदन में, वो बेसिकली अवॉइड कर दी, skipped that meeting specifically. The conference was designed to lay the groundwork for a successful COP 26, जो कि 3 महीने के बाद ही है। Specifically, it is being understood कि COP 26 would be the last chance to ensure the global temperature increase do not exceed 1.5 degree Celsius. This might sound a slight rhetoric कि last chance है, but again, थोड़ा सा डेडलाइन से हम एक्चुअली में दूर जा चुके हैं। There are several climate scientists जो बिलीव करते हैं कि अब तो ग्लोबल वार्मिंग रिवर्स की ही नहीं जा सकती है। Maybe we are too late. Nevertheless, इंडिया हैड बीन ड्यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस बात को बोला कि हम इसको नहीं अटेंड कर रहे हैं। हमारे जो व्यूज थे इंडिया के एज फार एज COP 26 से रिलेटेड, हमने G20 मीटिंग हुई थी लास्ट वीक इटली के अंदर, नेपल्स टू बी मोर प्रिसाइज, तो हमने वो वहाँ पर व्यक्त कर ही दिए हैं, तो हमारा आना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। हम वर्चुअली अटेंड करना चाहते थे, लेकिन वो वर्चुअली भी किसी वजह से स्पेसिफिकली नहीं हो पाई। India didn't go. Now this is being seen as a snub by the Conference of Parties presidency, which is like England this year. अब सारे के सारे ग्रुप ऑफ जी 7 नेशंस हैं, यानी कि जो वर्ल्ड के जो सबसे डेवलप्ड नेशंस हैं, दे हैव कमिटेड टू एलिमिनेट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय द 2050। अब टॉप 7 डेवलप्ड नेशंस ने अपने एमिशंस को 2050 तक कट करने की बात की है। तो ये जो सारे के सारे कंट्रीज हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया स्पेसिफिकली, उनके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि दे ऑल्सो मेक द सिमिलर कमिटमेंट। प्रॉब्लम क्या है इस सारे के सारे गेम के अंदर? देखिए, जो टॉप 7 कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर डेवलप्ड। यूएसए की जो इकोनॉमी है वो $15 ट्रिलियन है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी जब $60 ट्रिलियन होगी तब हम उसके बराबर आएंगे। राइट नाउ इंडिया की इकोनॉमी लेट्स से 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, राइट, बिकॉज उनकी इकोनॉमी 15 ट्रिलियन है विद पॉपुलेशन ऑफ 30 करोड़। हमारी इकोनॉमी 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की है विद पॉपुलेशन ऑफ 125 करोड़। सो उनके बराबर होने के लिए हमें उनकी 4 गुना इकोनॉमी चाहिए। अब अगर इंडिया और चाइना जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर हम अपने एमिशन रोकते हैं, दिस विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोई भी जो लाइफस्टाइल है, पॉवर्टी में जिन लोगों को पॉवर्टी से उठाना, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। इंडीड ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स और सबसे बड़ा डिलेमा है कंट्रीज के सामने इस समय, स्पेसिफिकली रिलेटेड कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे करें। व्हाई? पेरिस अकॉर्ड स्पेसिफिकली इंडिया के बीच में, जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो इशू है, इवन चाइना इज ऑन आवर साइड इन दिस केस, कि कोई कॉन्क्रीट एक्शन और अ फर्म टाइमलाइन टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स as well as the commitments to ditch coal। अब जो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज हैं, दे आर फॉलिंग वेल शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लेजेस टू सपोर्ट। याद रखिए कि पेरिस एग्रीमेंट में मिटिगेशन है, एडेप्टेशन है और फिनेंसिस है। फिनेंसिस का मतलब यह है कि वो एक फंड बनाना चाहते हैं $100 बिलियन की, जिसका पैसा यूज किया जाएगा जो नॉट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, एंड दे कैन अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज। हावेवर उसके अंदर जो पैसा देना है वो बेसिकली आना कहाँ से है? डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, एंड दे जो उन्होंने प्लेज किया हुआ था, दे आर एक्चुअली नॉट पुटिंग इनटू दैट फंड। ये प्रॉब्लम है। दूसरा सिमिलरली वाली बात, इफ वी स्टॉप, मतलब इक्वालिटी का खेल नहीं है। यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप, ये 150 सालों से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर सेइंग कि अब हम रुक जाते हैं। वेयरएज चाइना एंड इंडिया एक्चुअली आर नाउ डेवलपिंग नाउ आफ्टर 150 ईयर्स, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पूरी करने से पहले ही रुक जाओ। So this actually have become a huge problem. India specifically has kept this position in these forums कि
जो ये डेवलप्ड रिचेस्ट कंट्रीज है, दे शुड लीड इन कटिंग एमिशंस। पहले तुम कम करो, तुम कम मत करो, हमसे आधे करो, हमें तो अभी थोड़ा और जरूरत है। क्रिटिसाइज दैट दे हैव प्रॉमिस्ड टू अचीव नेट जीरो कार्बन बाय 2050। इंडीड उन्होंने अर्ज किया कि G20 कंट्रीज को पर कैपिटा एमिशंस को कम करने पर फोकस करना चाहिए। वैसे अगर बात की जाए द लार्जेस्ट एमिटर में, तो इंडिया नंबर 3rd पर आता है, बट व्हेन इट कम्स टू द पर कैपिटा एमिशन हमारा नंबर है 134, 134। फिर दोबारा से देखिए आप इस ग्राफ को, देखिए 28% ऑफ द एमिशंस बट बाय द 150 करोड़ पीपल, 15% ऑफ द एमिशन बट बाय ओनली 30 करोड़ पीपल। यानी कि टेक्निकली अगर हम, और अच्छा, दिस इज 7% बाय ओनली 125 करोड़। सो ये जो इनइक्वालिटी है, ये क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन और एडेप्टेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नेवरदलेस जो COP26 है, इट इज गोइंग टू बी ट्रीमेंडसली इंपॉर्टेंट, क्योंकि द वर्ल्ड इज राइट नाउ लुकिंग टू देयर लीडर्स कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए व्हाट दीज लीडर्स आर गोइंग टू टेक द वर्ल्ड इन विच डायरेक्शन एंड हाउ। सो कीप अपडेटेड अबाउट इट। इफ यू नीड द PDF of this class, मेरे टेलीग्राम चैनल है t.me/Amit Kilor, प्लीज फाइंड मी ओवर देयर। हैव अ नाइस डे।